हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से आप लोग कर पा रहे होंगे। और ये उम्मीद भी करता हूं कि अब तक ये जो आपका न्यूज़ है एसएससी एमटीएस का 2025 के लिए यहाँ पर ये न्यूज़ अब तक मिल चुकी होगी कि अभी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और जिस किसी भाई ने या फॉर्म नहीं डाला है तो फॉर्म डाल दीजिए। और इसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट डिटेल के बारे में। हालांकि इससे रिलेटेड एक सेशन में पहले भी लेकर आया था जिसमें सारी चीज़ें डिस्कस की थी। फिर से एक बार सुन लेना और उसके बाद मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे कि आप लोग क्या करेंगे, जितना बेहतरीन तरीके से अपना एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, आखिर करना क्या है और कैसे सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई मेरे। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिटेल रहेगी थोड़ी सी, और डिटेल यहाँ पर रहेगी आपके एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशन आपका 26 जून से स्टार्ट हुआ है और 24 जुलाई तक आपका एप्लीकेशन चलेगा। ठीक है, इसके अलावा लास्ट डेट रहेगी फी पेमेंट करने की यहाँ पर 25 ये रहेगी जुलाई रहेगी यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको करेक्शन कराना है, मान लीजिए हाइपोथेटिकली मान लीजिए अगर कोई गलती हो जाती है आपके फॉर्म में, तो आप जो है 29 तारीख से यानी 29 जून से लेकर जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आप इसको करेक्शन करा सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि करेक्शन की फी लगेगी यहाँ पर आपको। ठीक है, अगर आप पहली बार में करेक्शन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 200 रुपये फी पे करनी पड़ेगी। और अगर फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर आपको 500 रुपये फी पे करनी पड़ जाएगी यहाँ पर सेकंड टाइम पे। ठीक है, फर्स्ट टाइम पर आपको 200। तो कोशिश की जाए कि आपका फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका ये जो है आपका एग्जामिनेशन का शेड्यूल भी इन्होंने जारी कर दिया है। 20 सितंबर से लेकर आपका 24 अक्टूबर तक आपके एग्जाम्स चलने वाले हैं। एकदम क्लियर है डेट, इसी दौरान आपका एग्जाम भी चलेगा होगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें और हैं, थोड़ा समझ लीजिए। 18 से लेकर 25 साल आपकी एमटीएस के लिए उम्र होनी चाहिए, ये चीज याद रखना। इसमें बेसिकली दो पोस्ट है, एक है आपकी एमटीएस की और दूसरी आपकी हवलदार की। दोनों जो पोस्ट हैं आप देखोगे इनके लिए थोड़ा सा एज में डिफरेंस है। एमटीएस के लिए 18 से 25 आपकी एज होनी चाहिए और यहाँ पर हवलदार के लिए 18 से 27 एज आपकी होनी चाहिए। ये तो रही यूआर कैंडिडेट के लिए, यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा आप सभी जानते हो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट रहती है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट रहती है, एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे छूट है, तो वो इनमें अलग से ऐड कर लेना। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम लोग यूआर और आपका ये रहेगा ईडब्ल्यूएस के लिए। और ये जो एज है आपकी 1 जुलाई को काउंट मानी जाएगी। ठीक है, ये भी याद, 1 जुलाई नहीं अगस्त को। ठीक है, 1 अगस्त को ये काउंट मानी जाएगी, यहां से काउंट की जाएगी। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। ये आपका परीक्षा का पैटर्न रहता है बेसिकली देखा जाए तो। यहाँ पर 2 सेक्शंस हैं। एक जो सेक्शन दे रखा है ना आपका, ये वाला सेक्शन 1 ये वाला, और सेक्शन दूसरा ये वाला, मैथमेटिक्स एंड यहाँ पर रीजनिंग, दोनों से ही 20-20 क्वेश्चन आएंगे। और याद रखना ये जस्ट क्वालिफाई नेचर है इसका। ठीक है जी, ये कैसा है, क्वालिफाई नेचर है इसका। जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, 40 में से आपको मिनिमम मार्क्स गेन करने पड़ेंगे यहाँ पर। इसके अलावा आप देखोगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 45 मिनट आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा ये जो सेक्शन दे रखा है यहाँ पर ये आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगा। और ये वाला जो सेक्शन है इसमें जनरल अवेयरनेस यानी कि आपका जीके जीएस वाला सेक्शन है, और ये रहेगा इंग्लिश वाला सेक्शन। यहाँ पर दोनों से ही 25-25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा यहाँ पर, यानी कि कुल मिलाकर ये है 50 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर का एक, यानी 150 में से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए आपको 45 मिनट का सेक्शन मतलब मिलेंगे। यानी कि पहले आपका ये वाला सेक्शन कंप्लीट होना है। पहले जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो पहले स्टार्टिंग के 45 मिनट आपको इस वाले सेक्शन पर फोकस करना है। कोशिश करनी है मिनिमम मार्क्स जो क्वालिफाई मार्क्स हैं उनको हम लोग गेन कर पाए। ठीक है, इसके बाद ऑटोमेटिक 45 मिनट के बाद ये सेक्शन, ये विंडो बंद हो जाएगी, फिर ये दूसरा अपना सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसमें से आपको यहाँ मैक्सिमम मार्क्स गेन करने पड़ेंगे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 50 मार्क्स, आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा करना कुछ नहीं है। यहाँ पर पहले सिलेबस उठाइए। अभी देखो 20 सितंबर से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट है। आप सिलेबस को उठाइए, सिलेबस को एक एक टॉपिक को जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको कवर करना पड़ेगा। यानी अभी चल रहा है जुलाई स्टार्ट हो गया है, जुलाई और अगस्त में अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस को कवर कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जैसे ही सितंबर मंथ लगता है फिर आप उस मंथ में प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान देंगे कहाँ गलती हो रही है कहाँ गलती नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है, ये रहेगा आपका मैथमेटिक्स का है सिलेबस रहेगा यहाँ पर। इसमें आप देख लेना कौन कौन से टॉपिक हैं, बड़े ही सिंपल से टॉपिक रहेंगे, हालांकि इतने भी सिंपल नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल ऐसा रहता है नॉर्मल सा। ठीक है, कभी कभी इतना हार्ड भी रख देता है। ठीक है, ये भी याद रखना। होल नंबर है, एलसीएम एचसीएम है, डेसिमल फ्रैक्शन रिलेशनशिप,
बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, बॉड मास, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, डायरेक्शन, ये सभी आपका रहेगा यहाँ पर। उसी तरीके से ये आपका रीजनिंग वाला टॉपिक रहेगा। मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों क्वालिफाई हैं, आप सभी को बता दिया गया है, ठीक है। बात करेंगे हम इस वाले सेक्शन की, इसके मार्क्स एड ऑन होंगे यहाँ पर। इसमें से बेसिकली आपको फोकस क्या करना है, देखो भाई, द ब्रॉड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन द सोशल स्टडीज लाइक हिस्ट्री, हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, आर्ट एंड कल्चर पे, सिविक्स यानी कि सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, सिविक्स का मतलब यहाँ पर ये है आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये टॉपिक वो टॉपिक रहेंगे जो स्पेशली देखा जाए तो आपसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछता है। अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करोगे तो सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी, वहां पर पता चल जाएगा एक लेवल कौन सा पूछा जाता है एमटीएस के अंतर्गत, ठीक है। ये रहेगा यहाँ पर, ये चारों पांचों सब्जेक्ट रहेंगे, 1 2 3 4 5 ये हो गए। इसके अलावा जनरल साइंस अपने आप में बहुत बड़ा कह सकते हैं, काफी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, और एनवायरमेंटल स्टडीज अप टू 10th क्लास तक की एनवायरमेंटल ईवीएस वगैरह ये सब पूछा जाता है। तो ये रहेगा आपका जीएस वाला सेक्शन यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे ज्यादा ध्यान देनी पड़ेगी, इसके लिए आपको स्टैटिक वाला पोर्शन ज्यादा अच्छे से कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा इंग्लिश के लिए यहां पर करना पड़ेगा भाई, मेन तो आपको इन्हीं पर फोकस करना पड़ेगा। मैथ्स और रीजनिंग तो आपको करोगे, साथ में इस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पर। इसके अलावा आप देखोगे यहां पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको बेसिक, इसमें आपसे पूछेगा वोकेबुलरी पूछ लेगा, ठीक है। इसके अलावा ग्रामेटिकल इंग्लिश पूछेगा आपसे, और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड करेक्ट यूजेस एटसेट्रा, ये सारी चीजें पूछेगा। कॉम्प्रीहेंशन भी पूछता है, आराम से 4 से 5 प्रश्न आपसे पूछ लेगा, और कॉम्प्रीहेंशन में आप बहुत अच्छे से गेन कर सकते हो आराम से क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। सिंपल पैराग्राफ होगा, मे बी गिवन ऑन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ टू बी आस्क्ड। मतलब क्या है यहाँ पर 5 टॉपिक है ऑलमोस्ट देखा जाए तो। 5 टॉपिक कौन कौन से हैं यहाँ से, एक तो रहेगा आपका कॉम्प्रीहेंशन यानी पैराग्राफ मिलेगा आपको, एक सेकेंड, एंड टेस्ट टू द ए सिंपल पैराग्राफ मे बी आस्क्ड, ये रहेगा आपका पैराग्राफ रहेगा कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। इसके अलावा ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स रहेगा, इसके अलावा वोकैब और ग्रामर, यहां से ये 4-5 टॉपिक हैं, अच्छे से कवर कर लेना और सिर्फ इन्हीं को पढ़ना है, एक्स्ट्रा चीजें आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है आप लोग क्या करोगे, सिर्फ पीवाईक्यूज लगाइए, कम से कम 5 से 6 साल के, 4 से 5 साल के तो लगा ही लीजिए, 4 से 5 साल के आपको पीवाईक्यूज कवर करने हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा ये। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर, देखो भाई एमटीएस के लिए यहाँ पर फिजिकल नहीं है, लेकिन अगर आपने हवलदार के लिए यहाँ पर जो है सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर जो है फिजिकल देना पड़ेगा आपको हवलदार की पोस्ट के लिए। बेसिकली अगर देखा जाए तो हवलदार की पोस्ट के लिए 1600 मीटर की रनिंग है 15 मिनट में, रनिंग नहीं कह सकते इसको, वॉकिंग कह सकते हैं, ठीक है। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग है 20 मिनट में, ठीक है। और यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें हम लोग तो हाइट की बात करेंगे 157.5 यानी 158 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट मेल कैंडिडेट है, एक्सपेंशन के साथ 81 होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन जरूरी है यहाँ पर, यानी 76 से लेकर 81 तक आपकी जो है चेस्ट का एक्सपेंशन होना चाहिए। इसके अलावा फीमेल की हाइट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर यहाँ होनी चाहिए, और मिनिमम वेट आपका 48 kg होना जरूरी है, कंपलसरी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा। अब आप सुन लीजिए यहाँ पर वैकेंसी जो है इन्होंने डिक्लेयर नहीं की है। यहाँ पर एक चीज समझ लेना, इन्होंने केवल हवलदार की जो वैकेंसी है उनको डिक्लेयर किया है, 1075 है, लेकिन एमटीएस की जो वैकेंसी है एसएससी के द्वारा डिक्लेयर नहीं की गई है। तो मतलब क्या है इसका मतलब, ऑलमोस्ट देखा जाए तो किसी भी हाल में मेरे ख्याल से जहां तक अनुमान है कि 10-12 हजार वैकेंसी हो सकता है, इससे ज्यादा 15,000 से भी ज्यादा आ सकती है। याद रखना ये अनुमान है, और वैकेंसी एसएससी पे डिपेंड करता है, उनके पास जो भी डेटा रहेगा वो जल्दी ही रिवील कर दिया जाएगा उनके द्वारा, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब आप में से बहुत सारे साथियों का कमेंट ये भी था कि इसमें से जो अपियरिंग कैंडिडेट है यानी जो 12th क्लास में, बेसिकली ये 10th क्लास बेस्ड वैकेंसी है, कितनी 10वीं क्लास में हो तो आप अपना कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर याद रखना 10वीं क्लास में भी आप लोग क्या करेंगे, आपके पास जो डिग्री है आपकी वो कंप्लीट होनी चाहिए, एग्जामिनेशन डेट की स्टार्टिंग होने, कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्टिंग होने से पहले तक वो क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। और मिनिमम 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। इसके अलावा अब आपको करना क्या है, सबसे पहला पॉइंट, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो सिलेबस उठाइए, सिलेबस को अपनी लैंग्वेज में कवर कीजिए, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, और उसको एक एक टॉपिक को आप लोग कवर करेंगे यहाँ पर। उसके अलावा जैसे ही आपका टॉपिक कवर हो जाता है, 1.5 से 2 महीने का समय लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने के समय के अंतर्गत ये सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी यहाँ पर पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस। जितना आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करोगे उतना महत्वपूर्ण रहेगी ये सारी चीजें।
ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको रिपीटिशन यही देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस आप जल्दी से कवर कीजिए। ठीक है, जो टॉपिक बचा है टॉपिक को कवर कीजिए, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस पर ध्यान लगाइए। जितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, आपके सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट लगाने हैं, फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं, फिर मॉक टेस्ट लगाते रहिए आप लोग। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये थी इन्फॉर्मेशन आपके बारे इसके बारे में। तो अभी किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। ठीक है, मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।